आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट बाउंसेस अप एंड डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक है। इफ द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट फॉल इज 10 सेकेंड्स, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। ई जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन ऑब्वियसली द ग्राउंड एंड द बॉल, वो हम लोग का 0.2 दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में ड्रॉप किया गया है। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस से बना लेते हैं। नाउ हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या एक बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी यू हम लोग का 0 के साथ हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं उसको हम लोग हाइट स्मॉल एच से ड्रॉप किया है, तो वो पहले ऐसे तुम्हारा ड्रॉप होगा। ठीक है। नाउ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, उसका स्पीड जो है वो हम लोग मान लेते हैं वो है तुम्हारा कितना, v। ठीक है। तो हम लोग का देखो, अगर डाउन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता, दैट इज मतलब हम लोग का अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता ग्राउंड और बॉल के बीच, तो क्या होता, बॉल इसमें कोई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता और बॉल वापस से अपना इनिशियल जिस पॉइंट से वो गिरा था उसी पॉइंट पे जाता और ऐसे इन्फिनिटली वो अप एंड डाउन बाउंस करते रहे, क्योंकि वहां पे कोई लॉस इन एनर्जी उसका होता नहीं। ठीक है। तो पर अभी हम लोग का क्या हो गया, अभी हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन 1, तो इसका मतलब हम लोग का इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है ग्राउंड और हम लोग का बॉल के बीच। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉल हर एक कॉलिजन पे वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और उसका वेलोसिटी घटता जाएगा हर एक कॉलिजन के बाद। तो नाउ ये हिट करने से पहले इसका वेलोसिटी अगर हम लोग v मान ले, तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है। ऊपर जाएगा विथ अ रिड्यूस वेलोसिटी। ना वो रिड्यूस वेलोसिटी क्या होगा, देखो हम लोग का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग का ई जो होता है, दैट इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक है। नाउ हम लोग का जब ये ऊपर जाएगा, मान लेते हैं हम लोग का ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के केस, अप्रोच या सेपरेशन दोनों के केस में हम लोग का क्या होगा, जो ग्राउंड है वो तो रेस्ट पे रहेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी बेसिकली इक्वल टू दिस वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हम लोग का बनेगा v। ठीक है। और ये हम लोग से मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं। ठीक है। ये हम लोग ने डायरेक्शन वाइज नहीं लिया है। v1 विल बी ऑब्वियसली ऑपोजिट टू v। मैग्नीट्यूड वाइज v1 हम लोग का क्या मिल जाएगा, तो v1 विल बी इक्वल टू ev। ठीक है। सॉरी, मैग्नीट्यूड वाइज v1 विल बी इक्वल टू e इंटू v। तो v1 हम लोग का इंटू v मिल गया। नाउ ये ऐसे ग्राउंड पे पहुंचा, फिर अभी क्या होगा, ये हम लोग का ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है। और एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, जो एक हम लोग का रिड्यूस्ड हाइट होगा, और फिर वापस ऐसे आएगा। ठीक है। वापस ऐसे आएगा और यहाँ पे फिर से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ना, फिर से ग्राउंड पे स्ट्राइक करते, मतलब ये जब यहाँ पे ऐसे वापस पे आके जस्ट ग्राउंड में स्ट्राइक करने से पहले इसका स्पीड होगा v1। ठीक है। क्योंकि वो ऊपर में जब यहाँ पे ये इसका जो मोशन हो रहा है, ठीक है, v1 के साथ ऐसे ऊपर गया, तब इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, देन फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो इस दौरान इसमें कोई लॉस इन एनर्जी नहीं हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज द काइनेटिक एनर्जी विथ विच लेफ्ट, तो ये इसका वेलोसिटी भी सेम होगा उसके वजह से, तो v1 ही रहेगा। ठीक है। इसका स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो है वो हम लोग का होगा v1, पर आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हम लोग का स्पीड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं v2। नाउ ये v2 हम लोग का इस मतलब ये हम लोग का एक हम लोग का टू एंड फ्रो मोशन हो गया, उसके बाद हम लोग का मतलब एक अप एंड डाउन मोशन हो गया, उसके बाद सेकंड जो हम लोग का अप एंड डाउन मोशन है, उसके लिए हम लोग का v2 जो है वो v2 बाई v1 विल बी इक्वल टू e, विच इंप्लाइज हम लोग को क्या मिलेगा, उसी तरह v2 will be equal to e v1। now v1 was equal to e v, तो v2 हम लोग का जो है वो हम लोग का e स्क्वायर v मिल जाएगा। v1 की जगह अगर v पुट करें तो e स्क्वायर v मिल जाएगा, तो v2 हम लोग का e स्क्वायर v हो गया, फिर वो भी ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा। तो ऐसे हम लोग का इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग का ऐसे अप एंड डाउन मोशन होगा। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पे हम लोग का वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है। बॉल हम लोग का रेस्ट पे आ जाएगा। नाउ हम लोग यहाँ पे टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट हम लोग का क्या होगा पूछ रहे। तो टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट क्या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का ये पहले हम लोग ऊपर से हम लोग को ड्रॉप करने के बाद ग्राउंड पे रीच करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट फॉल के लिए 10 सेकंड्स। तो फर्स्ट फॉल के लिए हम लोग का टाइम है 10 सेकंड्स। ना फर्स्ट हाइट के साथ हम लोग टाइम को कैसे रिलेट करते हैं, फर्स्ट फॉल के लिए जो हम लोग का टाइम लगेगा उसको t नॉट मान लेते हैं, तो h विल बी इक्वल टू u हम लोग का 0 है, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ g
टी स्क्वायर, नाउ ये टी नॉट है क्योंकि फर्स्ट फॉल के लिए हम लोग ले रहे हैं, सो टी नॉट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2h/g, ऐसे हम लोग को मिलेगा क्योंकि टी नॉट इंटू जीरो तो जीरो है, तो 2h/g, टी नॉट का वैल्यू हम लोग रूट ओवर 2h/g हम लोग को टी नॉट मिल जाएगा फर्स्ट फॉल के लिए, ये जो टाइम लगा हम लोग को, ठीक है। नाउ हम लोग का ये जो सेकंड मतलब इसका कॉलिजन होने के बाद जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो इसमें हम लोग टाइम कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग को मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 0 है और इनिशियल वेलोसिटी है v1, सो हम लोग लिख सकते हैं कि v1 विल बी इक्वल टू, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 0 है ना, तो हाफ मतलब आधा पहुंचने के लिए हम लोग का कितना टाइम लगेगा। फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग का 0 है, सो 0 विल बी इक्वल टू v1 माइनस ऑफ gt, क्योंकि अभी हम लोग का रिटार्डेशन हो रहा है बॉल का, सो इसमें हम लोग का t1 ये सॉरी t1 डैश हम लोग ले लेते हैं, तो t1 डैश जो है वो हम लोग को मिलेगा v1/g, तो हम लोग का जो कि एक बार ऊपर गिरेगा फिर वापस ऐसे नीचे आएगा, तो उसमें हम लोग का मतलब इस टाइम का 2 टाइम्स होगा, है ना, ये ऐसे ऊपर गया और दूसरा बार फिर ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, तो एक पूरा जो उसका अप एंड डाउन मोशन में उसका कितना टाइम लगेगा, 2t1 डैश, सो t1 को हम लोग 2t1 डैश मानते हैं, t1 इज द टाइम टेकन फॉर वन अप एंड डाउन मोशन, फिर सेकंड अप एंड डाउन मोशन में हम लोग का t2 होगा टाइम, तो t1 2t1 डैश, सो t1 जो है वो हम लोग का क्या बनेगा 2v1/g, ठीक है। तो t1 यहाँ पे हम लोग को मिला 2v1/g, तो हम लोग का t1 ऐसे मिल गया ना। t2 उसी तरह हम लोग का क्या होगा, t2 विल बी इक्वल टू 2v2/g, 2v2/g, उसी तरह t3 जो है वो हम लोग को मिलेगा 2v3/g, ठीक है। ऐसे पैटर्न को समझो पहले, ठीक है। t1 हम लोग का 2v1/g, t2 हम लोग का उसी तरह 2v2/g, t3 हम लोग का 2v3/g, तो हम लोग का जो टोटल टाइम टेकन है, फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, तो टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट हम लोग का क्या होगा, टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, उसको कैपिटल टी मान लेते हैं, तो कैपिटल टी जो है, सो इसको इक्वल टू लिख लेते हैं, सो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू टी नॉट, पहला फॉल में जो टाइम लगा टी नॉट, प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऐसे डॉट 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 जाएगा। नाउ t नॉट जो है वो क्या है, t नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g, t नॉट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2h/g, प्लस t1 हम लोग का क्या है, t1 है 2v1/g, t2 है 2v2/g, 2v1/g प्लस 2v2/g प्लस t3 है हम लोग का 2v3/g प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, और t जो है इसको रूट ओवर 2h/g प्लस 2v1। नाउ v1 हम लोग का क्या है, v1 है हम लोग का ev, सो 2ev/g प्लस v2 हम लोग का क्या है, v2 है हम लोग का e²v, सो 2e²v/g प्लस v3 हम लोग का 2e³ आएगा पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। ये पैटर्न को समझो, ठीक है। जब हम लोग का पार्टिकल v2 पे ऐसे नीचे आएगा, फिर उसके बाद जब v3 करके ऐसे उठेगा तो v3/v2 विल बी इक्वल टू e, तो v3 विल बी इक्वल टू हम लोग का ev2, ठीक है। तो v3 विल बी अगर ev2 तो v2 हम लोग का e²v है, तो e इंटू e²v हम लोग का e³ हो जाएगा, 2e³v/g, तो प्लस ऐसे डॉट 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 जाएगा 2e⁴v/g ऐसे, ठीक है। नाउ v हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो v देखो, v इज द फाइनल वेलोसिटी हियर, ठीक है। जब पहला फॉल में ये v हम लोग का फाइनल वेलोसिटी है फॉर द फर्स्ट फॉल, और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो उसको हम लोग हाइट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है, तो u² तो 0 है प्लस 2gh, तो यहाँ से जो v है ये हम लोग को मिलता है रूट ओवर 2gh, ठीक है। तो ये हम लोग को v मिलता है रूट ओवर 2gh, सो t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g प्लस 2e रूट ओवर 2gh डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग g कर दे तो g ऊपर में रूट g और नीचे g है, तो रूट g से कटेगा बाय रूट g, सो हम लोग का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 2h/g, ठीक है। तो v/g जो है वो हम लोग का बेसिकली होने रूट ओवर 2h/g प्लस हम लोग का यहाँ पे आएगा क्या आएगा, 2e² रूट ओवर 2h/g प्लस 2e³
वी बाई जी हम लोग को क्या मिलेगा, √2h/g। ठीक है, बेसिकली हम लोग का v ये √2h/2 को डिवाइड बाई जी करेंगे तो √2h/g मिल जाएगा। नाउ प्लस ऐसे हम लोग का क्या जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे हम लोग का इन्फिनिटी तक जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग √2h/g अगर कॉमन ले ले, √2h/g, तो हम लोग को ब्रैकेट करने मिलेगा 1 + 2e + 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट। सो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू √2h/g। 1 + 2e अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को मिलते हैं 1 + e स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये 1 + e स्क्वायर प्लस e क्यूब प्लस e⁴ प्लस ऐसे डॉट 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 जो है ये हम लोग का इन्फिनिट जीपी मिल गया है। तो इन्फिनिट जीपी का जो समेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 - r, जहाँ पे a है तुम्हारा फर्स्ट टर्म और r है हम लोग का कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, जो एक पर्टिकुलर टर्म जिसके साथ हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे e होगा वो कॉमन रेशियो है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 2h/g 1 + 2e, तो यहाँ पे हम लोग a डिवाइड बाई 1 - r, a फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है e, सो 1 - r हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे e। नाउ तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, t विल बी इक्वल टू √2h/g 1 - e + 2e डिवाइडेड बाई 1 - e। नाउ यहाँ पे देखो √2h/g हम लोग कैसे मिल सकते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट फॉल का जो टाइम है वो हम लोग को 10 सेकेंड दिया गया और फर्स्ट फॉल का जो टाइम है वो है हम लोग का √2h/g। ठीक है, दैट इज t0। तो हम लोग का √2h/g की जगह हम लोग डायरेक्ट जो हम लोग का t0 है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो टाइम पीरियड t जो है वो हम लोग का बनेगा t0 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। सो t विल बी, t0 हम लोग का क्या है, t0 है हम लोग का t0 हम लोग को कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया है, e हम लोग का 0.2 दिया गया है। सो 10 1 + 0.2 डिवाइडेड बाय 1 - 0.2 आएगा। तो t जो है वो हम लोग का क्या बनेगा, 10 × 1.2 डिवाइडेड बाय 1 - 0.2 0.8 आएगा। सो 10 × 12/8, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 2 5 = 10। सो t जो है वो हम लोग का 15 सेकेंड्स होगा। तो 15 सेकेंड के बाद बॉल आएगा हम लोग का रेस्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।